राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का संबंध अद्वितीय परम दिव्य माना गया है। श्री राधा केवल एक देवी नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण की परम मूर्ति हैं। उनके बिना श्री कृष्ण की लीलाएं अधूरी मानी जाती हैं। राधा जी के जन्म और राधा अष्टमी के पर्व से जुड़ी अनेक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। राधा जी का जन्म कैसे हुआ, राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है दोस्तों, संपूर्ण जानकारी दोस्तों वीडियो में बने रहें अंत तक। राधे राधे दोस्तों, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधा जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उत्तर प्रदेश के बरसाना रावल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम वृषभानु जी और माता का नाम कीर्ति देवी था। शास्त्रों पुराणों में राधा जी के जन्म को लेकर कुछ विशेष मान्यताएं हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जन्म। एक कथा के अनुसार वृषभानु जी एक अत्यंत धर्मात्मा व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने यमुना तट पर ध्यान लगाया, तभी वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक अन्य कन्या उत्पन्न हुई। यह कन्या श्री राधा जी थी। कुछ पुराणों में मान्यता है कि राधा जी का जन्म कमल से हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा जी का प्राकट कमल पुष्प से हुआ था। जब वृषभानु जी ने उस कमल में राधा जी को देखा तो वे उन्हें घर ले आए और अपनी पुत्री के रूप में उनका पालन पोषण किया। जन्म के समय नेत्र बंद होना दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जी जन्म के समय नेत्रहीन थी। जब नन्ही राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उनके सामने श्री कृष्ण थे। इसी कारण राधा और कृष्ण का प्रेम अनादि अनंत माना गया है। राधा जी का महत्व, राधा जी की भक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। उनका जीवन केवल कृष्ण प्रेम की ओतप्रोत था। वे संसार को ये सिखाती हैं कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग सच्चा प्रेम और निष्काम भक्ति है। राधा जी के बिना श्री कृष्ण अधूरी छवि कहलाते हैं। भक्ति साहित्य में उन्हें आत्मा और श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। श्री राधा जी को आदिशक्ति भी माना जाता है, जो कृष्ण के स्वरूप की पूरक हैं। राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है? राधाष्टमी राधा जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है। भक्ति और प्रेम का पर्व है। इस दिन भक्त राधा जी और श्री कृष्ण की पूजा कर भक्ति और प्रेम की शक्ति को अनुभव करते हैं। माना जाता है कि इस दिन राधा जी की पूजा करने से ईश्वर प्रेम, आत्मिक शांति मिलती है। आध्यात्मिक महत्व, यह पर्व हमें सिखाता है कि भक्ति का श्रेष्ठ रूप राधा जी की तरह निस्वार्थ और समर्पित होना चाहिए। इस दिन व्रत और उपवास रखे जाते हैं दोस्तों। कल 31 अगस्त को है राधाष्टमी। राधा कृष्ण की झांकियाँ भी सजाई जाती हैं। बरसाना और वृंदावन में भव्य उत्सव और झूला सजाने की परंपरा है दोस्तों। व्रत और पूजन विधि, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, फल, पुष्प और तुलसी दल से पूजन करें। श्री राधा जी के 108 नामों का जप या राधा कृष्ण मंत्रों का कीर्तन करें दोस्तों। इस दिन व्रत रखकर रात में फलाहार ग्रहण करें दोस्तों ये जो व्रत है सिर्फ दोपहर 12 बजे तक रखा जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सिर्फ 12 बजे जब श्री राधा जी का जन्म हो जाएगा उसके बाद वो प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। राधाष्टमी केवल एक जन्मोत्सव नहीं बल्कि भक्ति का पर्व है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि जब प्रेम निस्वार्थ और पवित्र होता है तभी वह ईश्वर तक पहुंचता है। श्री राधा का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति का सर्वोच्च रूप प्रेम है और प्रेम का सर्वोच्च रूप समर्पण है। इसी कारण राधाष्टमी का पर्व भक्तों के लिए अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। अगर ये जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।